बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज की वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट की एक्सरसाइज 3B फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अ क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। यानी हमारे पास यहाँ पर नंबर्स गिवन है, हमने इन नंबर्स का फाइंड करना है क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। यानी हम सबसे पहले इनका जो स्टेप्स, हम लोगों ने नेगेटिव इंटीजर्स को देखकर परेशान नहीं होना। सेम वही प्रोसेस है जो इससे पहले के क्वेश्चन में हम सॉल्व कर चुके थे। यानी सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स लेंगे, उनकी हेल्प से हम इसका फाइंड करेंगे क्यूब्स। अगर जिसका हम लोगों ने, और इस क्वेश्चन में हमने ये भी बताना कि कौन सा हमारा ऐसा नंबर है जिसका हमारे पास क्यूब, परफेक्ट क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आ रहा है। यानी इनमें सब हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है, इनमें से कुछ हमारे पास परफेक्ट नेगेटिव क्यूब्स इंटीजर्स हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1, जो कि हमारे पास है -512। हमारे पास नंबर गिवन है -512। हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो चलिए हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 512 के, क्योंकि अगर हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमारी क्रिएट हो जाएगी, तो हम लास्ट में नेगेटिव का साइन लगा देंगे। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। तो हम 2 के साथ जाएंगे, जैसा कि ये हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसलिए हम इसको 2 के साथ लेकर जाएंगे। 2 के साथ जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 256। फिर हम 2 के साथ जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 128। फिर हम 2 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। फिर 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 32। फिर 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 16। फिर 2 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अगेन 2 के साथ जाएंगे तो 4। फिर 2 के साथ जाएंगे तो 2 एंड फिर 2 के साथ जाएंगे तो 1। ठीक हो चुका है। यहीं से हमें लग रहा है कि हमारे पास यहाँ पर देखें, ये हो गया फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर क्यूब का, एंड ये हो गया थर्ड पेयर ऑफ क्यूब। ठीक हो चुका है। सो अब हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ -512। 512 के हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स को राइट करना है। जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं, लास्ट में हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। सो चलिए अब यहाँ पर हम नेगेटिव के साइन के साथ शुरुआत कर लेते हैं। -1 हमारे पास क्या है, नेगेटिव का साइन है, क्योंकि ये हमारे पास जो फैक्टर्स हैं ये -512 के हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं फैक्टर्स, हम इनको राइट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। सो ये हो चुका है फर्स्ट पेयर, ये हो चुका है सेकंड, एंड ये हो चुका है थर्ड पेयर। तो अब हम राइट करेंगे -1। अच्छा यहाँ पर देखिए हमारे पास है -1, क्योंकि हम यहाँ पर बाकी नंबर्स को राइट कर रहे हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। जैसा कि हमारे पास -1 का अगर हम क्यूब ले लेते तब भी हमारे पास -1 ही आता है, इसलिए हम यहाँ पर जब सब के क्यूब्स ले रहे हैं तो -1 को भी एज अ क्यूब ही राइट कर देंगे, क्योंकि ये हमारी बुक की एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है। ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट कर देंगे -2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 8 होल क्यूब ले लेंगे। ठीक हो चुका है। सो ये आ चुका है इसका आंसर, और इसके आंसर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर राइट करेंगे कि येस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है क्या इनमें से कौन कौन से परफेक्ट क्यूब हैं ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो जो हैं तो हम वहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है -1296। ये भी हमारा इवन नंबर है, तो हम 2 से शुरुआत करेंगे। यानी 2 के साथ हम इसको लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 4 एंड 8। फिर हम 2 के साथ जाएंगे तो ये 3, 2, 4।
फिर 2 के साथ जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 6 यहाँ से एंड 2। फिर 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 8 एंड 1। अब हम 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 27। फिर 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 9। फिर 3 के साथ जाएंगे तो 3 एंड फिर 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 1। जैसे कि हमारे पास इस पेयर में अगर हम इस पेयर पर फोकस करें तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक बन चुका है 3 का पेयर, दूसरा पेयर हमारे पास नहीं बन रहा, ठीक है। फिर बन रहा है हमारे पास, यहाँ से देखें ये 3 का पेयर, यानी हमारे पास ये 2 एंड जो 3 है इनका कोई पेयर नहीं बन रहा। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे, पहले तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स को राइट कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जैसा कि हमें मालूम हो चुका है कि ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि ये एक पेयर एंड ये 2 पेयर। इट्स मीन कि ये दो वो नंबर हैं जिनका कोई भी पेयर नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है -1372, जो कि हमारा इवन नंबर है। हम इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। तो 2 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 8 एंड 6। फिर 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 3 4 3 343 हमारा वो नंबर है जो 7 के साथ जाता है। 7 के टेबल में ये आता है हमारे पास 49 के साथ। अगेन 7 7 एंड 7 1, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 के ही क्यूब गिवन है। 2 का कोई क्यूब यहाँ पर हमारे पास नहीं गिवन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स को राइट कर देंगे। जो कि हमारे पास है -1। माइनस का साइन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आ गया माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 ही एज अ क्यूब है। बाकी हमारे पास ये 2 का एक पेयर, अगर एक नंबर और होता तो 2 का भी हमारे पास क्यूब बन जाता। तो तब हम लिखते कि ये इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पर 2 का एक साथ पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पर आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है -2197। हम यहाँ पर 2197 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर देते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है, और इसका हमारे पास जो प्राइम फैक्टर जो फर्स्ट आ रहा है वो हमारे पास 13 आ रहा है। 13 के टेबल में ये हमारे पास आता है 169 के साथ। अगेन फिर ये 13 के साथ ही जाएगा। 13 के साथ जब ये जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 13 सर, यहाँ पर आ जाएगा 13 1 सर। तो ये देखें इसके हमारे पास क्या है, हमारे पास कंप्लीट क्यूब के लिए जो पेयर रिक्वायर है वो हमारे पास यहाँ पर बन चुका है। तो इट्स मीन हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर ऑफ -2197 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। सो हम यहाँ पर लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 13 का क्यूब, ठीक हो चुका है। हमें पता है कि -1 का अगर हम क्यूब लेते हैं तो तब भी हमारे पास -1 आता है, इसलिए हम यहाँ पर इसका भी क्यूब ले लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा -13 होल क्यूब, ठीक हो चुका है। सो हम लिखेंगे यस इट इज़ अ परफेक्ट नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव
क्यूब ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास है -17,576। हम इसके अभी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम चले जाएंगे 2 के साथ। जब हम 2 के साथ जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,788। अगेन 2 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,394। फिर हम 2 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, 1, 9 एंड 4, सॉरी 9 एंड 7। ओके, 1 यहाँ चला जाएगा तो ये 14 हो जाएगा और वो 7 के साथ आएगा। अभी देखिए ये हमारे पास ऑड नंबर आ चुका है। तो अब हम चले जाएंगे 13 के साथ, क्योंकि ये नंबर हमारा हम लोगों ने इससे पहले वाला जो पार्ट था हमारे पास सेम यही नंबर था 2197। हम 13 के साथ गए थे तो हमारे पास आ चुका था 169। हम फिर 13 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 13 एंड यहाँ से आ जाएगा 13 1 ज़र। तो इसकी पेयर्स पर अगर हम फोकस करें तो ये देखें, ये हमारे पास एक 2 का पेयर कंप्लीट बन चुका है और एक 3 का पेयर बन चुका है। इट्स मीन कि ये हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो हम यहाँ पर इस सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स को राइट कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स में हम सबसे पहले यहाँ पर -1 लिखेंगे, देन हम लोग राइट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13। जैसा कि हमें मालूम है कि -1 का होल क्यूब इज़ इक्वल टू -1 ही होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 13 का क्यूब। हम यहाँ पर -1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए यहाँ पर -1 लिखना ज़रूरी है हमारे लिए। अब यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस, अब आ जाएगा 2 13 ज़र हमारे पास आ जाता है 26। इट्स मीन कि ये हमारे पास 26 इसका आ चुका है परफेक्ट क्यूब। इट्स मीन जो हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ है 17,576 इज़ द परफेक्ट क्यूब ऑफ -26, यानी इसका 26 होल क्यूब इसके इक्वल आ रहा है। इट्स मीन हम यहाँ पर लिखेंगे येस इट इज़ अ परफेक्ट नेगेटिव इंटीजर। परफेक्ट, सॉरी यहाँ पर मैंने क्यूब नहीं लिखा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 0.064 मीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। जैसा कि हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमारे पास है 0.064 मीटर क्यूब। हम लोगों ने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ईच साइड। जैसे कि वॉल्यूम में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास होती है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की, यानी 3 चीज़ें होती हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ईच साइड की लेंथ मालूम करनी है, क्योंकि ऑल साइड की जो मेजरमेंट्स है वो क्या है, हमारे पास सेम है। ठीक है, सो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास वॉल्यूम ही गिवन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम वो चीज़ें राइट करते हैं स्टेटमेंट में जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.064 मीटर क्यूब। हम लोगों ने फाइंड करनी है लेंथ, लेंथ ऑफ ईच साइड हम लोगों ने मालूम करनी है। तो हम लेंथ ऑफ ईच साइड को फाइंड करेंगे एज आ क्यूब। जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तब जाकर हमारे पास लेंथ ऑफ ईच साइड आ जाए, क्योंकि वॉल्यूम के लिए 3 चीज़ें हमारे पास गिवन होती हैं। एक होती है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सो 3 चीज़ें होती हैं, इसलिए अगर 2 होती तो हम स्क्वायर रूट लेते। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं तो तीनों की हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे। ठीक हो चुका है, तो 0.064 मीटर क्यूब का हम यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे। तो इसको तब जाकर हम फाइंड कर लेंगे। सो चलिए इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। मैं आपको दोनों मेथड से सिखाऊंगी, जिसको जो मेथड सूट करे तो वो उसी मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर ले। फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है, फर्स्ट मेथड हमारा ये है कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है यानी लेंथ,
वो हमारे पास है 0.064 मीटर क्यूब रूट। जैसे कि हमें पता है कि 64 हमारे पास किसका है क्यूब, वो हमारे पास है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। जब हम इस तरीके से करेंगे ना तब जाकर भी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0.4, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर भी मीटर लिख देंगे, यहाँ पर भी मीटर, होल क्यूब ले लेंगे एंड क्यूब रूट, यहाँ पर देखिए क्यूब एंड क्यूब रूट कर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 मीटर लेंथ आ चुकी है। अब हम सेकंड मेथड आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सेकंड मेथड हमारा कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू 0.064 मीटर क्यूब है, हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसके डेसिमल उड़ा देंगे। इस डेसिमल जब उड़ा देंगे तो डेसिमल की जगह पर 1 एंड 3 डेसिमल प्लेसेस है तो 3 zeros राइट कर देंगे। अब हम ये करेंगे कि ये हो चुके हैं हमारे पास 64 मीटर क्यूब एंड 1000। अब हमें मालूम है कि 64 हमारे पास क्या है, 4 का क्यूब है। इट्स मीन कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 1000 हमारे पास 10 का क्यूब है तो हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 4 क्यूब एंड 10 का क्यूब। ठीक हो चुका है। अब ये क्यूब रूट के साथ कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4/10। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मीटर, क्योंकि यहाँ पर देखें मीटर एंड मीटर, यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर एक स्टेप आप लोग के लिए कर देती हूँ। 4.3 होल क्यूब हम ले लेंगे। ठीक हो चुका है। ये एंड ये कट जाएंगे, हमारे पास 4 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर 1 0 है, इट्स मीन कि ये आ जाएगा 0.4 मीटर। देखा जाए तो हमारे दोनों मेथड से हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आ चुका है, वो सेम आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सेकंड्स में सॉल्व होने वाला हमारा क्वेश्चन है। सो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमारे पास ये गिवन है नंबर्स, हमने इनके क्यूब रूट के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि यहाँ पर देखें ये क्यूब रूट आपस में पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं देन डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको देखकर परेशान तो हमने होना नहीं है, क्योंकि हमें पता है इनकी ट्रिक्स, इनको सॉल्व करने का तरीक़ाकार से हम अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। सो चले हम सबसे पहले इनको स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो हमारा क्यूब रूट का जो हमने टेबल्स बनाया, हम उस टेबल को सामने रखेंगे, इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करते जाएंगे एंड विद इन अ सेकेंड इसके सोल्यूशन तक आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 27 क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 216 क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 729। जैसा कि एक्सरसाइज स्टार्ट करते वक्त मैंने आप लोगों के साथ ये क्यूब रूट का एक चार्ट शेयर किया था और मैंने ये भी कहा था कि काइंडली इस चार्ट के जो हम लोगों ने यहाँ तक 10 तक का क्यूब रूट राइट किया, मैंने ये भी कहा था कि 10 तक जो हमारे पास जो नंबर्स है इनका क्यूब रूट को याद कर लें। जैसा कि हम लोगों ने स्क्वायर रूट्स याद किए थे, इसी तरीके से मैंने कहा था कि 11 तक के क्यूब रूट्स को भी याद कर लें। याद करने से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी सारी आसानियाँ पैदा हो जाती। सो चलिए अगर जिन स्टूडेंट ने अभी मेरी वीडियोस को देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस तरीके से एक क्यूब रूट का एक चार्ट बना लें और उस चार्ट को आप लोग याद कर लें। याद करने से हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो रही है। सो चलिए फर्स्ट नंबर हमारे पास है 27 हमारे पास है 3 का क्यूब। सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे और 216 हमारे पास है 6 का क्यूब एंड नेक्स्ट हमारे पास है 729 हमारे पास है 9 का क्यूब रूट। तो चले हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे जैसे कि ये हमारे पास है 3 का क्यूब। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तब भी आपका आंसर सेम आएगा, अगर आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें तब भी आप लोग का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। सो चलिए हम कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट ही पार्ट है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 216 हमारे पास 6 का होता है, तो हम यहाँ पर
एंड 729 हमारे पास 9 का क्यूब रूट है, तो हम यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम राइट कर देंगे 3 का क्यूब, 6 का क्यूब एंड 9 का क्यूब, इस तरीके से राइट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, क्यूब एंड क्यूब रूट आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कटिंग के बाद। देखें इसी तरीके से हमारे क्यूब एंड क्यूब रूट कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें 3 3 ज़र 9, सॉरी यहाँ पर ये हमारे पास था डिवाइड, तो मैंने यहाँ पर गलती से मल्टीप्लाई लिख दिया, ये हमारे पास है डिवाइड। सो हम क्या कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 18 बाय 9। सो 9 के टेबल में 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, इट्स मीन हमारे पास आंसर आ चुका है 2। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 343 क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 8 क्यूब रूट डिवाइडेड बाय माइनस 2744 क्यूब रूट। जैसा कि हमें मालूम है हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग 343 हमारे पास 7 का क्यूब रूट है, हमारे पास 8 जो है वो 2 का क्यूब रूट है, एंड नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है 2744, क्योंकि हमारे चार्ट में तो सिर्फ हमने 11 तक ही नंबर्स को मेंशन किया है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम इसका फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर रफ पेज पर आप लोगों के लिए माइनस 2744 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर देती हूँ। सो यहाँ पर देखें हम फाइंड कर लेंगे पहले 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 1 3 7 2, ठीक हो चुका है। अब हम चले जाएंगे 2 के साथ, तो आ जाएगा यहाँ से 6 8 6, फिर 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 3 4 3, फिर 7 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 49, फिर 7 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 7, एंड फिर 7 के साथ जाएंगे तो 1। इट्स मीन कि यहाँ पर देखिए ये हो गया एक क्यूब, ये हो गया दूसरा क्यूब। इट्स मीन कि ये हमारे पास आ चुका है 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब, जो कि हमारे पास है 7 2 ज़र 14 के होल क्यूब के इक्वल है। इट्स मीन कि हम यहाँ पर राइट कर देंगे इस नंबर की जगह पर। यहाँ पर देखें सबसे पहले मैं इसी को ही सॉल्व कर लेती हूँ, तो यहाँ पर लिख देंगे -14 मल्टीप्लाई बाय -14 मल्टीप्लाई बाय -14, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है इसलिए यहाँ पर हम माइनस का साइन मस्ट लगाएंगे। ये हमारे पास है 8, तो 8 का क्यूब हमें मालूम है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड 343 हमारे पास है 7। सो यहाँ पर लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक हो चुका है। अब हम सेकेंड स्टेप में राइट करेंगे 7 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब। अब हम इनकी पावर्स को क्यूब की सूरत में राइट कर देंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा -14 का क्यूब, ठीक हो चुका है। अब हम क्या कर लेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए ये कट जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 14 कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए 7 2 ज़र 14, ये -14 है सॉरी, ठीक है। सो आ जाएगा 7 2 ज़र 14 बाय -14 है, तो ये देखिए 14 एंड 14 कट जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है -125 क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 64 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 27 क्यूब होल क्यूब हमारे पास है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 125 हमें मालूम है कि वो है 5 का क्यूब, 64 हमारे पास है 4 का क्यूब, एंड 27 हमारे पास है 3 का क्यूब। सो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारे पास
-125 है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5 डिवाइड है, तो हम यहाँ पर डिवाइड का ही साइन लगा देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 27 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर हम ये कर लेंगे कि ये हम राइट कर देंगे इनकी पावर को एज अ क्यूब की सूरत में। ये आ जाएगा 4 का क्यूब, अब हम इनकी क्यूब एंड क्यूब रूट्स को आपस में काट देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, हमारे पास ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि -5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमने इस तरीके से इसको राइट कर दिया। अब -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -15 बाय 4। अब हम ये करेंगे कि हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, ग्रेटर देन हमारा नॉमिनेटर इज़ अ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो हम क्या करेंगे, -15 को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 होल एंड 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। पता नहीं पेन रुक रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो बनाने में। ठीक हो चुके, ये इसका आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 4 पर आ जाते हैं। हमारे सारे पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम अपनी टेबल की हेल्प से इनको सॉल्व कर रहे हैं। सो चलिए अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 1331 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट एंड 1000 का क्यूब रूट। सो यहाँ पर देखिए 131 हमारे पास है 11, ये हमारे पास आ रहा है 11 के इक्वल, 1000 आ रहा है 10 के इक्वल एंड 8 आ रहा है 2 के इक्वल। सो चलिए हम अपने चार्ट की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले राइट करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हम इनकी पावर्स को एज अ क्यूब ले लेंगे क्योंकि क्यूब पावर होगी तब जाकर हमारा जो क्यूब रूट है उसको हम हटा सकेंगे। अब ये पावर्स हमारे पास एज अ क्यूब आ चुके हैं, तो क्यूब एंड क्यूब रूट आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। सो 11 2 ज़रा हमारे पास आ जाएगा 22, 22 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 220 इसका आंसर। एंड लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं जो कि हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास है 1728 क्यूब रूट मल्टी डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड जो हमारे पास फॉर्म गिवन है हम उस फॉर्म में पहले राइट कर लेते हैं, या चलिए हम इस तरीके से पहले इनकी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास जो नंबर है 1728, क्योंकि हमारा जो क्यूब चार्ट है वो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 11 तक की गिवन है। सो हमारे पास ये नहीं गिवन, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सो चलिए हम इसके प्राइम फैक्टर्स पर आ जाते हैं, यहीं पर ही इसके प्राइम फैक्टर्स को राइट कर देते हैं। 2 के साथ चले जाएंगे तो आ जाएगा 8 6 4, फिर 2 के साथ चले जाएंगे तो आ जाएगा 4 3 2, फिर 2 के साथ चले जाएंगे तो आ जाएगा 2 1 6, फिर 2 के साथ चले जाएंगे तो आ जाएगा 1 0 8, फिर हम 2 के साथ चले जाएंगे तो आ जाएगा 54, फिर 2 के साथ चले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 27, फिर हम 2 के साथ 3 के साथ जाएंगे, 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 9, फिर 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 3, फिर 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 1। देखा जाए तो ये हमारे पास बन चुका है एक पेयर,
ये हो जाएगा हमारे पास एक पेयर 2 का, फिर ये हो जाएगा दूसरा पेयर 2 का, फिर ये तीसरा पेयर आ जाएगा हमारे पास 3 का। इट्स मीन कि हमने 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल क्यूब के इक्वल ये वैल्यू आ रही है। सो 2 2s are 4 एंड 4 3s are 4 3s are हमारे पास आ जाएगा, सॉरी एक मिनट। सो यहाँ पर देखें अजान हो रही थी इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियोस को स्टॉप किए। अब अजान हो चुकी है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 2 2s are 4 एंड 4 3s are हमारे पास आ जाएगा, 4 3s are हमारे पास आ जाएगा 12। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 का क्यूब। इट्स मीन कि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है 1728 ये हमारे पास 12 क्यूब रूट के इक्वल है, 12 क्यूब के इक्वल है। इसलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर राइट कर देंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। या चले अब हम इस स्टेप को थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब तक हम आराम से तो कर ही चुके हैं सारे स्टेप्स को। अब हम इसको यहाँ पर देखिए ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 12 क्यूब के इक्वल 125, जैसे कि हमारे चार्ट में हमें मालूम हो रहा है कि ये 5 के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 का क्यूब। हमारे पास 1000 है, 1000 हमारे पास क्या है 10 का क्यूब है। एंड 64 हमारे पास है 4 का क्यूब। क्यूब एंड क्यूब रूट आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 12 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर देखें है 10 डिवाइडेड बाय 4। अब हम राइट कर देंगे 12 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 4, क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ गिवन है। सो यहाँ पर देखिए 5 1s are 5, 5 के टेबल में 10 आता है 2 के साथ। अभी देखें 4 के टेबल में 4 1s are 4 एंड 4 के टेबल में 12 आता है 3 के साथ। हमारे पास जो वैल्यूज़ रह चुकी हैं वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 6। इट्स मीन के 6 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब मेजर 11, यानी हमारे पास क्यूब की वन साइड की लेंथ हमारे पास है 11, हाउ व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होगा, जैसे कि वॉल्यूम के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। सो हमारे पास वन साइड गिवन है, तो हमने रिमेनिंग साइड्स यानी हमें वॉल्यूम फाइंड करें तो हम क्या कर लेंगे, इसका क्यूब ले लेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो चलिए हमारे पास गिवन है लेंथ, सो हम यहाँ पर लेंथ ही राइट कर लेंगे। जो चीज़ें हमारे पास गिवन होती हैं सबसे पहले हम वो राइट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 11 सेंटीमीटर। हम लोगों ने वॉल्यूम को फाइंड करना है, यानी इसका क्यूब लेना है। सो हम क्या कर लेंगे, लेंथ का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 11 सेंटीमीटर का क्यूब। जैसा कि हमें मालूम है कि क्यूब 11 के क्यूब से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स मीन कि उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, आदिल वांट टू हैव अ क्यूबिकल वाटर टैंक इन हिज न्यू हाउस। यानी आदिल चाहता है कि अपने नए घर में वो क्यूबिकल वाटर टैंक बनाना चाहता है, ताकि उसके अंदर वो 729 मीटर क्यूब वाटर उसके अंदर वो स्टोर कर सके। ठीक है, जो कि तो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है मिनिमम हाइट विड्थ एंड लेंथ रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ टैंक। तो हमने एक टैंक के लिए हमें ये चाहिए लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, हम लोगों ने उसकी कैलकुलेट करनी है। सो चले हम अपने सोल्यूशन पर आ जाते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि क्यूब है, तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्यूबिकल है, तो क्यूब में हमारे पास जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होती है वो सेम मेजरमेंट की होती है। तो इसलिए हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी आ चुकी है, हमारे पास आइडिया आ चुका है। सो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वो आदिल कितना वाटर स्टोर करना चाहता है।
हमारे पास जो वाटर जो स्टोर करना चाहते वो है 729 मीटर क्यूब। ठीक हो चुका है। सो हम लोगों ने जो चीज़ें कैलकुलेट करनी है वो हमारे पास है लेंथ, विड्थ एंड हाइट। हमने इसको कैलकुलेट करना है। सो जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास क्यूबिकल टैंक है, तो इट्स मीन कि उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम मेजरमेंट की होगी। वो हमारे पास सेम होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 729 मीटर क्यूब। हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे। सो यहाँ पर देखिए 729 है जो कि हमारे पास 9 के क्यूब रूट के इक्वल है। सो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर, यानी सारी क्या है मीटर्स में ही है। सो हम यहाँ पर ले लेंगे 9 मीटर क्यूब। सो ये क्यूब एंड क्यूब रूट आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9 मीटर। इट्स मीन के लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमारे पास कितने मीटर की होनी चाहिए, 9 मीटर की होनी चाहिए, तब जाकर आदिल 729 मीटर क्यूब वाटर स्टोर कर सकता है। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3B का स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास जो वॉल्यूम एक क्यूबिकल ज्वेलरी बॉक्स का वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। बीना चाहती है कि वो वांट टू कीप द बॉक्स, वो चाहती है कि वो ज्वेलरी बॉक्स है वो अपने ड्रॉर में रखे, और ड्रॉर की जो हमारे पास जो मेजरमेंट्स वो गिवन है 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या वो इस एबल होगी, विल शी एबल टू कीप द बॉक्स इन द ड्रॉर, क्या वो हमारे पास जो बॉक्स गिवन है क्या वो अपने इस बॉक्स ज्वेलरी बॉक्स को क्या वो अपने ड्रॉर के अंदर रख सकेगी। हमने अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है और कैलकुलेशन भी शो करनी है। सो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास वॉल्यूम गिवन है ज्वेलरी बॉक्स का, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम हमारे पास गिवन है ड्रॉर का हमारे पास जो गिवन है, ड्रॉर की जो मेजरमेंट्स है वो हमारे पास है 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर, यानी जो ड्रॉर हमारे पास है वो इतना है और जो ज्वेलरी बॉक्स है वो हमारे पास कितना इतना है। तो क्या वो अपने ज्वेलरी बॉक्स को अपने ड्रॉर के अंदर रख सकती है या नहीं रख सकती, हमने वो फाइंड करें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विल सो हमें मालूम है कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। ठीक हो चुका है, क्योंकि वॉल्यूम के केस में हमारे पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट वो क्या होती है इक्वल होती है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है ज्वेलरी बॉक्स का वॉल्यूम हम उसको फाइंड कर लेते हैं 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम ये कर लेंगे, हम इसका क्यूब लेंगे, तो जैसे कि हमें मालूम है कि ये हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक हो चुका है। अब हम ये कर लेंगे कि 12 सॉरी ये सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, हम राइट कर देंगे होल क्यूब। अब हम इसको क्यूब एंड क्यूब को काट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि हम लिखेंगे यस शी कैन कीप द बॉक्स इन द ड्रॉर। ठीक हो चुका है।
इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमने इस चैप्टर को सॉल्व किया था, स्क्वायर एंड क्यूब रूट के चार्ट बनाए थे, क्यूब्स के चार्ट बनाए थे, उनकी चार्ट की हेल्प से हमने इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। अब हम उन्हीं चार्ट की हेल्प से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 को भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 512। सो यहाँ पर देखें, जब क्यूब रूट की बात हो रही है तो इट्स मीन हमने क्यूब रूट के ही चार्ट के हेल्प से इसको फाइंड करना है। सो 512 का क्यूब रूट हमारे पास क्या है, 8 है। इट्स मीन कि हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। व्हाट नेक्स्ट टू पार्ट हमारे पास है, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 3375। हमने 3375 का क्यूब रूट फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पास जो चार्ट गिवन है उस चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हम लोगों ने 11 तक ही राइट किए थे। तो अब हम इसको फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर इसके वंस प्लेस पर क्या है, 5 है। इट्स मीन कि यहाँ पर 5 है तो हमारे पास 5 का हम मल्टीपल्स पढ़ चुके थे कि 5 के मल्टीपल्स में क्या आते हैं, यानी जो नंबर यहाँ पर 5, इट्स मीन यहाँ पर भी जिसका 5 होगा वही इसके साथ जाएगा, तो वो क्या है, 15। सो हम यहाँ पर 15 को टिक करेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द रेडिकेंट इन 2197 होल क्यूब। सो यहाँ पर हम लोगों ने बताना है कि हमारे पास रेडियंट क्या है। रेडियंट क्या होता है, यहाँ पर देखें, रेडियंट से मुराद होता है हमारा वो नंबर जो हम क्यूब रूट के साइन के अंदर राइट करते हैं, जो कि हमारे पास है 2197। सो हम इसके साथ चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई विच इज़ अ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यानी हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे कि क्यूब में हमारे पास जो नंबर है वो आसानी से पता लग चुका है, वो हमारा ऑप्शन डी है, क्योंकि क्यूब में हमारे पास 3 जीरोज अगर होते तो तब हम कह सकते थे कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। लेकिन यहाँ पर 2 जीरोज है, अगर हमारे पास 2 जीरोज होंगे तो वो नंबर हमारा कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, और साथ ही क्योंकि हमारे पास 1331 जो है ये 11 का परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह हमारे पास 1728 12 का क्यूब है। 125 हमारे पास 5 का परफेक्ट क्यूब है। तो इसलिए हमने ऑप्शन डी के साथ गए, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोस है। अगर हमारे पास जब भी 2 जीरोस यहाँ पर होंगे इट्स मीन कि वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। परफेक्ट क्यूब के लिए 3 जीरोस का होना ज़रूरी होता है, यहाँ पर 2 जीरो से, इसलिए हमने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ 16। अब हम लोगों ने 16 का क्यूब बताना है। 16 का क्यूब हमारे पास है, क्योंकि 16 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखें 16 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4096, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 की कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोग के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।